हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 मार्च 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख राष्ट्रीय सुर्खियों के ऊपर। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर तीसरी बार T20 विश्व कप का 2026 जीता। अहमदाबाद में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। संजू सैमसन ने फाइनल में 89 रन बनाकर इतिहास रचा। विराट कोहली के बराबर पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी, कहा हर भारतीय को गर्व से भर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। संसद का बजट सत्र दूसरा चरण आज से शुरू। स्पीकर बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव संभव। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। बंगाल में राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली उत्तम नगर होलिका हत्याकांड, आरोपी घर पर बुलडोजर 7 गिरफ्तार। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। ईशान किशन का शानदार कैच और 50 टीम इंडिया को चैंपियन बनाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने जेडीयू ज्वाइन की, सीएम बनने की मांग। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट तनाव बाजार पर असर, टॉप कंपनियों की वैल्यू 2.81 लाख करोड़ घटी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। चतरा महिला सीओ ने युवक पे लाठियां बरसाई, वीडियो वायरल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। झारखंड बार काउंसिल चुनाव 12 मार्च को, 25,000 मतदाता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में पीएम मोदी ने पहला रिंग मेट्रो उद्घाटित किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने टीएमसी के साथ न रहने वालों को बंगाल में रहने का अधिकार नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूपीएससी सीएससी अमरोहा के सुरभि AIR 14, गोरखपुर इसिता AIR 26। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। CA इंटर रिजल्ट, कन्हैया लाल टॉपर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। आदिवासी वोट बैंक पर बंगाल फोकस, भाजपा तृणमूल जंग। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रूस ईरान US जंग पर P5 बैठक बुलाने की मांग। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। EPF क्लेम रिजेक्ट समस्या घर बैठे सुधारें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। 15 लाख से कम SUV में 360 डिग्री कैमरा, नेक्सॉन सोनेट आदि। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। निशांत कुमार सदस्यता के बाद मंदिर मजार दर्शन। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर के। भारतीय सेवा T20 वर्ल्ड चैंपियन बना, पहली बार मेजबान टीम ने खिताब जीता। भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया है। अहमदाबाद में टॉस हारकर भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 255 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पे ऑल आउट हो गई। वर्ल्ड कप जीतकर भारत ने बनाया रिकॉर्ड। भारत की जीत के साथ 3 बड़े रिकॉर्ड्स बने। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल में हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। भारत के लिए यह T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ी जीत है, तो न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी हार। सैमसन प्लेयर ऑफ द सीरीज, फाइनल मुकाबले में 15 रन देकर 4 विकेट लेने जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं 5 मैचों में 350 के साथ 321 रन बनाने वाले संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। इजराइल ने ईरानी तेल ठिकानों पर मिसाइल गिराई, 3 डिपो पर 30 फ्यूल टैंक तबाह।
अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग के 9 दिन हो गए। इसी बीच इजराइल ने ईरान पे तेल भंडार और रिफाइनरी फैसिलिटी से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के 30 फ्यूल टैंकों और 3 तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। ईरान का 5 देशों पर जवाबी हमला। वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए 5 देशों पर हमले किए हैं। इनमें से इजराइल के अलावा कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात UAE शामिल हैं। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि वह 6 महीने तक जंग लड़ने के सक्षम हैं। सऊदी अरब पे मिसाइल हमले में भारतीय की मौत। सऊदी अरब के अल खार्ज इलाके में रिहायशी परिसर पर मिसाइल गिरने से एक भारतीय और एक बांग्लादेशी नागरिक की मौत हो गई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 12 अन्य बांग्लादेशी घायल हुए हैं। जंग के बड़े अपडेट्स। ईरान में अब तक 6,668 सिविल इलाकों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में 5,535 घरों और 10,041 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। 14 का मेडिकल स्टोर्स और 65 स्कूलों पर भी हमला किया गया। US, इजराइल और ईरान जंग में अब तक 1,701 मौतें हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। नीतीश के बेटे निशांत ने JDU ज्वाइन किया। बोले पापा पे भरोसा रखे, उनके काम को आगे लेके जाऊंगा। कौन है निशांत कुमार? उम्र 50 साल। पिता नीतीश कुमार, जन्म 20 जुलाई 1975। माता स्वर्गीय मंजू सिन्हा। शादी नहीं की, अध्यात्म की ओर झुकाव। शिक्षा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मेसरा से पढ़ाई की। सेंट कैनेस स्कूल से पढ़ाई शुरू की। शिक्षक की पिटाई से घायल हुए नीतीश के नाम कटवाया। पटना केंद्रीय विद्यालय से पूरी की स्कूली शिक्षा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने रविवार को JDU की सदस्यता ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत को पार्टी की सदस्यता दिलाई। ललन सिंह ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाया। निशांत बोले, पिता के काम को आगे बढ़ाऊंगा। निशांत ने कहा, मैं पार्टी के लिए मेहनत से काम करूंगा। मेरे पिताजी ने 20 साल में जो काम किए हैं मैं उन्हें आगे बढ़ाऊंगा। राज्यसभा जाने का फैसला मेरे पिताजी का है। बिहार की जनता और देश की जनता से अपील करता हूं कि पिताजी पर विश्वास बनाए रखें। नीतीश राज्यसभा जाएंगे। नीतीश के बेटे निशांत ने राजनीति में एंट्री तब ली जब उनके पिता CM पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश 15 मार्च के आसपास CM पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि उसके बाद CM कौन होगा इस पर फैसला होना अभी बाकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। 28 मार्च से शुरू होगा IPL 2026। बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव के चलते शेड्यूल बदले। चुनाव राज्यों में IPL वेन्यू तमिलनाडु, चेन्नई में MS चिदम्बरम में स्टेडियम चेपॉक, असम के गुवाहाटी में बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम, पश्चिम बंगाल कोलकाता में ईडन गार्डन और केरल तिरुवनंतपुरम में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम। IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी। इसकी घोषणा रविवार को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित भारत न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने की थी। 2 दिन आगे बढ़ाई गई तारीख। पहले टूर्नामेंट 26 मार्च से शुरू होना था, लेकिन तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी में होने वाली चुनाव के कारण शेड्यूल में बदलाव किया गया है। हालांकि IPL की ओर से अभी तक टूर्नामेंट का पूरा कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। चुनाव के कारण 2 चरणों में आ सकता है शेड्यूल। 2008 में IPL शुरू होने के बाद अब तो इसमें आम चुनाव 2009, 14, 19, 14 में या किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हैं। टूर्नामेंट का शेड्यूल 2 हिस्सों में जारी किया गया है। ऐसे में संभव है कि इस बार भी BCCI ऐसा ही करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शंकराचार्य पर FIR कराने वाले आशुतोष महाराज पे हमला। चलती ट्रेन में चाकू मारे। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरन पे बटुकों से यौन उत्पीड़न पे FIR कराने वाले आशुतोष महाराज पे रविवार को चलती ट्रेन में जानलेवा हमला हुआ। आशुतोष महाराज ने बताया कि बाहर गेट पर एक आदमी खड़ा था। धारदार हथियार से उसने मेरी नाक काटने की कोशिश की। चेहरे और हाथ पे कई वार किए। हमले पे शंकराचार्य ने भी प्रतिक्रिया दी। शंकराचार्य ने कहा, यह सब दिखावा है। आशुतोष माहौल बनाने और सुरक्षा पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाने का मकसद सिर्फ मीडिया का अटेंशन पाना है। यह यात्रा से ध्यान भटकाने की कोशिश है। शंकराचार्य की गिरफ्तारी पे हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक। आशुतोष महाराज जगत गुरु
राम भद्राचार्य के शिष्य हैं। उन्होंने शंकराचार्य के मुक्तेश्वरन पे 21 फरवरी को 2 बटुकों के अनुशासन का FIR दर्ज कराई थी। शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। मार्च के तीसरे हफ्ते में अग्रिम जमानत पे सुनवाई होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखने लगता है आज का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर ईरान के आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को नया सर्वोच्च नेता घोषित किया। इजराइल ने धमकी दी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध 9वें दिन जारी। ईरान ने अमेरिका के 21 सैनिक मार गिरे और UAE पे 16 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। सऊदी अरब में ईरानी हमले से 2 की मौत, जिसमें एक भारतीय शामिल। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे हमला। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के नए नेता पे चेतावनी दी। हमारी मंजूरी बिना नहीं टिकेंगे। 7 अमेरिकी सैनिक मारे गए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। इजराइल ने लेबनान पे हमला तेज। पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पें, 41 मौतें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। UAE पे 1000 प्लस ड्रोन हमले रोके गए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उड़ानें निलंबित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। पश्चिम एशिया तनाव से वैश्विक तेल कीमतें $100 पार। भारत ने अमेरिका, रूस, अफ्रीका से तेल खरीद बढ़ाई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान की राजधानी तेहरान में भारी आग, एपोकैलिप्टिक इम्फानो जैसी स्थिति। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रूस ने ईरान US जंग पे P5 बैठक बुलाने की मांग की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप ने ब्रिटेन PM स्टारमर की आलोचना की मिडिल ईस्ट युद्ध पर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बहरीन के डिसलिंसेन प्लांट पर ईरान का पहला हमला, खाड़ी देशों में हड़कंप। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। इजराइल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को खत्म करने की धमकी दी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दुबई में दोहा में फिर विस्फोटों की खबरें, ट्रंप की चेतावनी से तनाव। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी सैनिकों की मौत 7 हुई, पेंटागन ने पुष्टि की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट युद्ध से भारतीय निवेशकों बाजार से 21,000 करोड़ निकाले। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान के राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी, लेकिन दुश्मन की भ्रांतियों का जिक्र। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। खामनेई के शीर्ष सलाहकार ने ट्रंप को चेतावनी दी, अकेला नहीं छोड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूक्रेन रूस युद्ध अपडेट, कोई नई प्रगति नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट पर फोकस शिफ्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। यूरोनोइज थाईलैंड में हीलिंग नया लग्जरी ट्रेन बन रहा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज के मौसम संबंधी 10 बड़ी खबरों के ऊपर। उत्तर भारत में गर्मी तेज, मार्च में हीट वेव के संकेत। दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में 8 से 11 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ से बर्फबारी और मध्यम बारिश। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। 8 राज्यों में धूल भरी आंधी, बारिश की चेतावनी। 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, वज्रपात से सावधान। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। मैदानी इलाकों में शुष्क मौसम, तापमान में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ोतरी। राजस्थान, हरियाणा में तेज धूप। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में गरज चमक से 7 बारिश, किसानों के लिए विशेष अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उष्ण भरी गर्मी 8 से 11 मार्च तक जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली NCR आज अधिकतम 34 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 19 डिग्री सेंटीग्रेड।
10 से 12 किलोमीटर प्रति तेज घंटे की हवाओं से प्रदूषण में राहत। चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो को। मुंबई में 34 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम, न्यूनतम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कोलकाता में अधिकतम 24 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। चेन्नई में अधिकतम 32 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। दक्षिण में साइक्लोनिकल प्रभाव। चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो को। जयपुर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी, शिमला 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक, न्यूनतम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। पहाड़ों पर सर्दी बरकरार लेकिन मैदानों में गर्मी। चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो को। अप्रैल मई में धूल भरी आंधी, ओले बिजली का खतरा, समय से पहले गर्मी का रिकॉर्ड संभव। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रखने डालते हैं इसके प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। भारत ने T20 विश्व कप का 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर तीसरी बार चैंपियन बना। 255 पे 5 रन बनाकर 159 पे ऑल आउट किया। चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो को। जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच। अक्षर पटेल को 3 विकेट मिले। चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो को। संजू सैमसन ने 89 रनों की पारी खेली। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा का अर्धशतक। चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो को। पीएम मोदी और बॉलीवुड सितारों ने टीम इंडिया को बधाई दी। अहमदाबाद में ऐतिहासिक जीत। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत का T20 वर्ल्ड रिकॉर्ड अब 3 खिताब 2007, 2024, 2026 विराट कोहली के रिकॉर्ड के बराबर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। IPL 2026 ऑक्शन की तैयारी, चैंपियन टीम के खिलाड़ियों पर बोली तेज। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। न्यूजीलैंड की टीम सैफर्ट ने 52 रन बनाए लेकिन हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बुमराह ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। टीम इंडिया का विजय परेड, दिल्ली में लाखों फैंस ने स्वागत किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर, भारत ने श्रीलंका को हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर कर। बैडमिंटन PV सिंधु ने ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। कुश्ती विनेश फोगाट ने ओलंपिक क्वालिफायर ट्रायल जीता। रवि दहिया चोट से वापसी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी कबड्डी प्रो लीग सीजन 11 ड्राफ्ट पूरा। यू मोमो ने 2.5 करोड़ का रिकॉर्ड बोली रखे ना वहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। फुटबॉल इंडियन सुपर लीग में केरला ब्लास्टर्स ने गोवा को 2-1 से हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। हॉकी भारतीय पुरुष टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान को पेनल्टी में हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। टेबल टेनिस मनिका बत्रा ने वीनस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 20 में एंट्री। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 50 मीटर जेवलिन थ्रो। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बास्केटबॉल NBA में वॉरियर्स ने लैकर्स को हराया। कोरी का 40 पॉइंट गेम। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। टेनिस सानिया मिर्जा की जोड़ी ने डबल्स टाइटल डिफेंड किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और डालते हैं आज के सभी राशि के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे लेकिन जल्दबाजी ना करें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 5 और आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल। चलिए बढ़ते हैं राशि कर वृषभ राशि की ओर। आय के नए रास्ते खुलेंगे। शेयर बाजार में निवेश शुभ, बॉस प्रसन्न होंगे। आज के लिए आपका शुभ अंक है 2 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद। चलिए बढ़ते हैं राशि पर मिथुन राशि का करियर में सुधार होगा। नए पद की संभावना, सावधानी से निर्णय लें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 3 और आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा। चलिए बढ़ते हैं राशि की ओर। कर्क राशि की ओर लोगों का विश्वास जीतेंगे। भाग्य साथ देगा। विद्यार्थी मेहनत करें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 4 और आज के लिए आपका शुभ रंग है चांदी। चलिए बढ़ते हैं राशि पर सिंह राशि का पुरानी यादें परेशान कर सकती हैं। बुरी आदतों से दूर रहें, आराम करें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 1 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा।
चलिए बढ़ते हैं राशि पर कन्या राशि की ओर। मुराद पूरी होगी लेकिन रिश्तों में असमंजस रहेगा। स्पष्ट निर्णय लें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला। चलिए बढ़ते हैं राशि पर तुला राशि का पारिवारिक समस्या हल होगी। धन संपन्नता बढ़ेगी। सामाजिक कार्यक्रम शुभ। आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। आज के लिए आपका शुभ रंग है गुलाबी। चलिए बढ़ते हैं राशि को वृश्चिक राशि की ओर। सफलता का आनंद लें लेकिन रिश्तों में नरमी बरतें। दूसरों की राय सुनें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल। चलिए बढ़ते हैं राशि पर धनु राशि की ओर। दुविधा खत्म होगी। संसाधनों का सही उपयोग करें। बड़ी सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। और आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला। चलिए बढ़ते हैं राशि कर्मक राशि की ओर। धन लाभ के योग। स्वास्थ्य सुधरेगा। शत्रु शांत रहेंगे। आज के लिए आपका शुभ अंक है 10। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला। चलिए बढ़ते हैं राशि पर कुंभ राशि की ओर। करियर में जटिल समस्याओं का समाधान होगा। पुराने प्रोजेक्ट पर फोकस शुभ। आज के लिए आपका शुभ अंक है 11। आज के लिए आपका शुभ रंग है बैगनी। चलिए बढ़ते हैं राशि पर मीन राशि को। धन लाभ संभव। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। निर्धनों को दान करें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 12। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा। आज की राशि फल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVTV ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।